हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सीएस के 201 सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज़ में नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 71 से 80 को स्टडी करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपने पहले वाले वीडियो लेक्चर स्टडी कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्टैटिक इन सी। सी में कौन सा है जो स्टैटिक नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, सी में स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करके हम किसी भी वेरिएबल को या फंक्शन स्ट्रक्चर सबको हम स्टैटिक बना सकते हैं। इसके लिए हमारा स्टैटिक कीवर्ड यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, नन ऑफ अबव, यानी सारे ही हम स्टैटिक बना सकते हैं। तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, फंक्शंस हैव स्टैटिक क्वालिफायर फॉर इट्स डिक्लेरेशन बाय डिफ़ॉल्ट। फंक्शंस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्टैटिक क्वालिफायर होता है। ये गलत है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक क्वालिफायर नहीं होते। अगर हमको किसका भी स्टैटिक बनाना है तो इसके लिए हमको एक्सटर्नली स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73, इज़ इनिशियलाइजेशन मैंडेटरी फॉर लोकल स्टैटिक वेरिएबल्स। तो ये ज़रूरी नहीं है। किसी भी लोकल जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, अगर हम उनका इनिशियलाइजेशन नहीं करते हैं तो वो गार्बेज वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी, नो। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर द स्टैटिक वेरिएबल्स। ये सारे स्टोरेज क्लासेस, ये जो क्वेश्चंस हैं स्टैटिक वाले, वो सारे स्टोरेज क्लासेस जो चैप्टर फर्स्ट का पार्ट है उसी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्टैटिक वेरिएबल्स। ऑप्शन ए है, इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन। ठीक है, तो ये ट्रू नहीं है। इट एग्जिट इवन आफ्टर द फंक्शन एंड्स। फंक्शन एंड होने के बाद भी ये क्या होता है, इनकी वैल्यू रहती है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। हम इसको किसी दूसरे फंक्शन में इनके स्टैटिक वेरिएबल्स को कॉल नहीं कर सकते, लेकिन इनकी वैल्यू फंक्शन एंड होने के बाद भी रहती है मेमोरी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ एन ऑटोमेटिक वेरिएबल। ऑटोमेटिक वेरिएबल्स हैं, उनका स्कोप क्या होता है। तो जब हम स्टोरेज क्लासेस में फर्स्ट ऑटो स्टोरेज क्लास पढ़ते हैं तो उसके अंदर इनका बताया गया है कि ऑटोमेटिक जो वेरिएबल्स होते हैं वो जिस ब्लॉक में ये डिफ़ाइन करे जाते हैं उस ब्लॉक में, और उस ब्लॉक में अगर कोई और ब्लॉक्स हैं तो उनके अंदर इनका स्कोप होता है। ठीक है, तो इनका स्कोप कहाँ तक होता है, इसमें हम ऑप्शन जब हम देते हैं तो इसमें ऑप्शन डी, विद इन द ब्लॉक इट अपीयर्स एंड विद इन द ब्लॉक्स ऑफ द ब्लॉक इट अपीयर्स। और जिस ब्लॉक में डिफाइंड है उस ब्लॉक में, साथ में अगर ब्लॉक नेस्टेड है उन ब्लॉक में ही और ब्लॉक्स डिफाइंड है तो उसमें भी इसका स्कोप रहता है। ठीक है, उस ब्लॉक के बाहर इसका स्कोप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 76, व्हाट इज़ हैश इंक्लूड stdio.h। तो फर्स्ट यूनिट का ये हैश इंक्लूड stdio.h है, वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल जो होती है हमारी, तो उसके लिए ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सी प्री प्रोसेसर्स। सी प्री प्रोसेसर्स कौन कौन से हैं, तो ये हैश, इफ डेफ, हैश डिफाइन, हैश एंड इफ, ये सारे ही क्या हैं, हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरीज होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड। फॉलोइंग सी कोड का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हैश इंक्लूड stdio.h, void main, हैश डिफाइन मैक्स 37।
यहाँ पे क्या किया है इसने, सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाया है, ठीक है। और उसके बाद उसकी वैल्यू को प्रिंट करा रहा है, तो एक बार देखने से हमको लगेगा कि वैल्यू 37 प्रिंट हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब भी हम सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाते हैं तो उसका नियम कहता है कि सिंबॉलिक कांस्टेंट के जो हम वैल्यू देते हैं, जनरली हम सिंबॉलिक कांस्टेंट के लिए कैपिटल लेटर्स यूज़ करते हैं। साथ ही सिंबॉलिक कांस्टेंट की जो स्टेटमेंट है उसको लिखने के बाद हम सेमीकोलन यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये इसमें क्योंकि इसने सेमीकोलन यूज़ किया है तो यहाँ पे ये क्या है, एक एरर है। सिंबॉलिक कांस्टेंट डिक्लेयर करके हम उसमें सेमीकोलन यूज़ नहीं करते, तो ये देगा कंपाइल टाइम एरर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। कमेंट ऑन द फॉलोइंग पॉइंटर डिक्लेरेशन इंटीजर एस्ट्रिक्स PTR, P, ठीक है। इसने दिए दो वेरिएबल लिए हैं, जिसमें से एक है एस्ट्रिक्स किसके लगता है, हमेशा किसी पॉइंटर वेरिएबल के, ठीक है। और सिंपल जो वेरिएबल होता है उसको हम ऐसे ही वेरिएबल का नाम देते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है हमको कि एक पॉइंटर है जो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो PTR तो क्या है, एक पॉइंटर है टू इंटीजर, और P क्या है, एक नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है। तो हम ऑप्शंस देखते हैं, तो PTR इज़ ए पॉइंटर टू इंटीजर, ठीक है, और P इज़ नॉट, P जबकि P नहीं है, P एक सिंपल इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, पॉइंटर है। PTR क्या है, एक पॉइंटर टू इंटीजर है, और P सिंपल वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सिंटैक्स टू सेंड एन एरे एज ए पैरामीटर टू ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन को, एरे को एज ए पैरामीटर सेंड करने के लिए उसका सही सिंटैक्स क्या है, ठीक है। तो उसके लिए एरे क्या होता है, एज ए पॉइंटर की जैसे ही एक्ट करता है, और एरे का नाम जो है वो हमेशा स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करता है, क्योंकि एरे के जो सारे एलिमेंट्स हैं, जितनी भी उसकी साइज़ है, वो सारे कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं, और एरे का जो नाम है वो स्टार्टिंग एलिमेंट को पॉइंट करता है, ठीक है। तो इसलिए एरे को जब भी किसी फंक्शन को पास करना हो तो हमको सिर्फ M% एरे का नाम लिख देना सफिशिएंट होता है, और उससे हम उसको पास कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फंक्शन M% एरे, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ में हम नेक्स्ट क्वेश्चन 81 से 90 तक स्टडी करेंगे। धन्यवाद।